आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न थी 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली गेंद को प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो ऊपर बीच में जब गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा होगी उसकी हम लोग को बताने की कितना होगा, और यहाँ पे 4 विकल्प हमें जूल में दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए हमें यहाँ पे द्रव्यमान m बराबर दे दिया गया कि 0.1 किलोग्राम का एक गेंद है, ठीक है। और इसका जो गेंद का प्रारंभिक वेग है उसको हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो प्रारंभिक वेग u बराबर दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो हम लोग को बताना है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ कहीं से गेंद को फेंकते हैं, अब ये ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर मान लेते हैं कि h ऊंचाई तक जा रहा है। अब ये h ऊंचाई तक जा रहा है तो हम लोग को यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है ज्ञात करनी है जब ये h/2 पर होगी, यानी कि बीच में कहीं हम लोग को इसका मान जो है निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें h का मान पहले निकालना पड़ेगा कि वह कितना ऊंचा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा v का वर्ग बराबर u का वर्ग। फिर हमारे पास यहाँ पे वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ये त्वरित होगा, तो त्वरण a बराबर हो जाएगा ऋण g के, गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर, लेकिन हम लोग इसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा ऋणात्मक g, यानी कि ये हो जाएगा ऋण 2g। और यहाँ पे s होता है यानी कि चली गई दूरी, तो इसके द्वारा चली गई दूरी h हो जाएगी हमारे पास। अर्थात देखो क्या होगा कि जब वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर पर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा इसका जो अंतिम वेग है यहाँ पहुंचने के पश्चात v जो है वो 0 हो जाएगा, तब ये नीचे आना शुरू होगा। तो हमारा ये वाला मान क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड दिया, तो इसका वर्ग ऋण 2 गुणित गुरुत्वीय त्वरण g का मान हम लोग यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग लेके चल रहे हैं, ठीक है, और गुणित हो जाएगा ऊंचाई h। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो इस पूरे पद को इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20h बराबर यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणित 20, हमें ऊंचाई h का मान चाहिए, तो h बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणित 20 बटे यहाँ पे हो जाएगा 20। तो यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा, अर्थात वह पत्थर जो है h बराबर अगर हम लोग देखें तो 20 मीटर यह ऊपर जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 10 मीटर की ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान जो है क्या होगा। तो हम लोग को क्योंकि मध्य बिंदु में निकालना है तो हम लोग यहाँ पे h बराबर 10 मीटर पर देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वस्तु का जो है अंतिम वेग क्या होगा इस ऊंचाई पर, यानी कि 10 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये हो जाएगा v का वर्ग बराबर u का वर्ग ऋण 2gh होगा। अब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा v का वर्ग, प्रारंभिक वेग इसका हम लोग को दे दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे 20 गुणित 20 ऋण 2 गुणित गुरुत्वीय त्वरण g का मान हम लोग यहाँ पे 10 लेके चल रहे हैं, चली गई दूरी 10 मीटर है। अर्थात हमारे पास यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, अगर देखेंगे तो देखो ये हो जाएगा 100 का गुणा हम लोग 2 से करेंगे तो 200, और यहाँ पे फिर हमारे पास मान जो है हो जाएगा 400 ऋण 200, अर्थात ये कितना हो जाएगा 200 के बराबर। तो हमें यहाँ पे वेग v का मान निकालना है, तो वेग v बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल 200, अर्थात हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग मान देखेंगे तो अभी हम लोग इसको इस रूप में ही रहने देते हैं, ठीक है। वर्गमूल जो है हमारे पास 200 मीटर प्रति सेकंड के रूप में। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, तो गतिज ऊर्जा हमारे पास यहाँ पे हो जाता है, इसे हम लोग के ई से दर्शाते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v का वर्ग। v उस वस्तु का वेग होगा, m वस्तु का द्रव्यमान है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम, और v का वर्ग अगर हम लोग देखें तो हमें 200 मिला है यहाँ पे, तो इस मान को हम लोग रख देंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 200। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 1 बार में, 2 से ये 100 बार में, 1 10 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे 10 बचेगा, तो 1 का गुणा हम लोग 10 से करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो है के ई कितना हो जाएगा 10 जूल हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे, तो स्थितिज ऊर्जा हमारे पास यहाँ पे हो जाता है, इसे हम लोग u से दर्शा देते हैं, ये हमारे पास होता है mgh के बराबर। तो यहाँ पे द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ऊंचाई जो है 10 है।
यहाँ पे 1 10 का गुणा होगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 10 से करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा U का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 10 जूल। तो हमारे पास यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही 10 जूल प्राप्त हुआ है जब यह आधे दूरी पर होगा। तो इसके अनुसार विकल्प में आएंगे तो विकल्प ए दिया है 10 जूल एवं 20 जूल, तो गतिज ऊर्जा का मान 10 जूल और स्थितिज ऊर्जा का मान 20 जूल, तो गलत हो जाएगा। बी 15 जूल और 8 जूल, ये भी गलत है। सी 8 जूल और 16 जूल, तो ये भी गलत है। डी दिया गया है 10 जूल एवं 10 जूल, तो हमारा डी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारे इस प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।